तो आज डे हमारा था 53। 53 था यस, कि 52 था? 53 था। पक्की बात है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैनहुड? मैनहुड में सबसे पहली चीज आती है ट्रस्टवर्दीनेस। मैनहुड का मतलब ट्रस्टवर्दीनेस नहीं, सबसे मतलब नहीं बता रहा हूँ मैं। ट्रस्टवर्दीनेस कैसे आएगा? ट्रस्टवर्दीनेस की एक ऐसी पर्सनालिटी जिस पे बंदा ट्रस्ट। क्या वो मैनहुड होता है? नहीं, वो नहीं होता। मैं पहली चीज बता रहा हूँ। मैनहुड में तो बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, हार्ड वर्किंग, ठीक है, स्टॉन्च, ठीक है, और क्या नाम अपना, एग्रेसिव भी आता है बट पॉजिटिवली एग्रेसिव, ठीक है, साइड बाय साइड सॉफ्ट भी बंदा। एग्रेसिवनेस कैसे, मतलब वो अगर खाली एग्रेसिवनेस बोलेगा तो फिर तो लोग गलत। वही वो भी बोल रहा हूँ ना, एग्रेसिवनेस बट पॉजिटिवली बोला मैंने, नेगेटिव एग्रेसिवनेस नहीं कि कुछ फालतू कोई बात है नहीं उसी पे तुम अपना चढ़ के गुस्सा करना शुरू कर दो या फिर चीजें खराब करनी शुरू कर दो। ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं मैंने। एग्रेसिवनेस वैसे वाली नहीं, पॉजिटिवली एग्रेसिव दिखा। कुछ चीजें हुई तो उसमें मतलब एग्रेशन आना चाहिए, लेकिन वो पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये, और दूसरा मेरे हिसाब से वो दो तो सबसे बड़े वो है, रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रस्टवर्दीनेस एक बंदे के अंदर। इसके अंदर सारे एस्पेक्ट्स कवर हो जाते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इसके अंदर अगर कोई बंदा हार्ड वर्किंग नहीं होगा तो कोई इस पे ट्रस्ट क्यों नहीं करेगा, रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा तो कोई इस पे ट्रस्ट क्यों नहीं करेगा। ये सारी इंटरकनेक्टेड चीजें हैं। तो अगर कोई इंसान मतलब लड़की को एक प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहा है, प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहा है कोई भी बंदा लड़की को, कोई भी बंदा, तो वो मैनहुड में आएगा? नहीं, गलत है वो चीज। वो कैसे आएगा जब उसकी आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो। जब जिस एरिया में लड़की या औरत, लेडी कोई भी काम कर सकती है और वो बंदा उसको अपनी ईगो पे लेके जाए कि ये क्यों काम करेगी, वो भले ही अपने शौक के लिए कर रही है काम। हाँ, वो तो गलत चीज है। कंट्रोलिंग तो नहीं होना, कंट्रोलिंग तो नहीं तो होना। ये चीजें मैनहुड में नहीं है। जैसे एक मैनहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये आती है कि भाई देखो, सबसे पहली चीज मतलब पता नहीं लोग अग्री करें ना करें इस बात पे, लेकिन मेरा सोचना ये है कि बंदे की जो, एक इंसान की जो फिजिकली मैन की जो बॉडी भी बनाई है ना परमात्मा ने, वो थोड़ी सी ना हार्ड बनाई है। थोड़ी सी नहीं, ये तो नेचुरली उससे अकॉर्डिंग टू फीमेल कंपैरिजन बिल्कुल हम लोगों को ज्यादा स्ट्रेंथ दी है, ज्यादा। तो सबसे पहली चीज तो फैमिली के लिए प्रोवाइड करना। प्रोवाइडर तो प्रोटेक्ट करना, फैमिली को प्रोवाइड एंड प्रोटेक्ट करना, ये दो चीजें जो होती है ना, वो तो फर्स्ट अथॉरिटी जो होता है। हाँ। लेकिन अगर आप अपनी वाइफ को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, लड़की को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा था। मेरा कहने का मतलब ये था कि अगर विलिंगली वो शौक के लिए कुछ करना चाहे तो करे, है कि नहीं, और आप उसमें कहो, आप उसको अपनी ईगो पे लेके जाओ चीज को, नहीं गलत। अरे ये कैसे कर सकती है भाई, वो गलत है, वो गलत है। बट आपको ये भी डिसाइड करना जरूरी है ना, ये भी देखना जरूरी है कि आपकी मैरिज जो हुई है वो किन बेसिस पे हुई है, किस बात पे हुई है, किन चीजों पे हुई है आपकी मैरिज। बिकॉज मैरिज वो नहीं है ना कि मैं प्यार करते हैं, हाँ जी चलो शादी कर लेते हैं, बाद में फिर दिक्कत आती है। आप मतलब पहले जब शादी कर रहे हो तो उसी टाइम अपने रोल्स क्लियर करो ना, कि आपके रोल्स क्या है। अगर आप रोल्स नहीं क्लियर है आपके, तो फिर आप कैसे किसी मैनेज नहीं कर सकते। मैनेज में आफ्टर मैरिज भी अगर ठीक है, आप डिपेंडेंट थे पहले, तो एक टाइम होता है ना कि आपको अपने डिसीजंस खुद लेने चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म ये चीजें चलती रहती है आपके साथ तो भाई फिर प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैनहुड बंदा तो ये नहीं करता। जैसे फेमिनिज्म होता है ना, एक औरतें अपने लिए वो करती हैं चीजें, पॉजिटिवली बोलती हैं, फेमिनिज्म के ऑपोजिट में यही आएगा ना, है कि नहीं। तो फिर लोगों में ना ये है थोड़ा सा ना, तो मैनहुड बंदा पॉजिटिव चीजें ही करेगा लाइफ में हमेशा। वो किसी भी इंसान के लिए केज की तरह काम नहीं करेगा कि मैं इसके लिए केज तैयार कर रहा हूँ और ये यहीं पे इसी एरिया में ही रहेगा और मेरे अकॉर्डिंगली ये खाना खाएगा, मेरे अकॉर्डिंगली ये काम करेगा। नहीं, वो तो आज के स्लेवरी सिस्टम हो गया ना वो। तो आज के टाइम में तो ये मेंटालिटी रखना, ये दिमाग में चीजें इतनी घटिया रखना, तो मेरे हिसाब से तो नहीं चल पाएंगी ये आज के दौर के हिसाब से। प्रॉब्लम ना वहाँ आती है, आपको अकेले जीने से कोई मना नहीं करता। आपको जैसे जीना है वैसे जियो। लेकिन जब आप शादी कर रहे हो ना, तो शादी में पहले अपने बेसिस क्लियर कर लो कि भाई
देखो ऐसी ऐसी चीजें हैं, ऐसी ऐसी दिक्कतें आएंगी शादी में, हाँ। बहुत वो होता है, तो फिर उसमें शादी में एडजस्ट करके चलना ही पड़ता है। आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए और भाई कोई घर का काम करना भी ना, जो घर की चीजें होती हैं वो काम करना भी कोई इजी काम नहीं है। हाँ बिल्कुल, हार्ड वर्क है यार, वो बहुत सुबह बड़ा। उठना, सारा कुछ करना, ये सब मतलब खाना बनाना, ये सब करना, ये मतलब ये एक तरह से आप घर की प्रोडक्टिविटी में ही हेल्प कर रहे हो। बिल्कुल। मतलब उसमें ये, लेकिन लोगों को ये लगता है कि यार ये औरतों को दबा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। औरतों को दबाने वाली बात इसके अंदर नहीं है। इसके अंदर बात सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या था, किस पर्सपेक्टिव से आपने शादी करी है। या तो अपने पार्टनर को पहले ही बोल के रखो भाई कि मेरे को इस चीज में फ्रीडम चाहिए, फिर आपका पार्टनर अगर आगे से राजी है कि हाँ ठीक है मैं फ्रीडम दूंगा, तो कर लो शादी। पर नहीं, अगर कोई अपनी जिम्मेदारी पूरी तरीके से निभा रहा है, उसके बाद करना चाहेगा। हाँ, तो कर। और दूसरी बात कि उस पे रिस्ट्रिक्शन तो नहीं होनी चाहिए ना। फिर अगर वो अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है हाँ। तो फिर उसकी डिमांड भी पूरी होनी चाहिए उस अकॉर्डिंग। होनी चाहिए। तो अगर डिमांड पूरी ना हो फिर तो गलत है वो कहाँ से मैनहुड में आ जाएगा, फिर तो ट्रस्टवर्दीनेस खत्म होगी ना। हाँ, हाँ। कि आपने पहले ही वो करी थी बात। तो ये चीजें मैनहुड में नहीं आएंगी अगर आपका पार्टनर अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी निभा रहा है। हाँ। शी इज डूइंग एवरीथिंग फॉर यू। और लेकिन आप, अगर वो फिर आपसे कुछ डिमांड कर रही है कि भाई मैंने अपना जो मेरी जिम्मेदारी थी वो मैंने निभा दी, हाँ। और मेरा काम इन चीज़ों से इजी हो सकता है, तो मेरे को ये प्रोवाइड कर दो, और वो बहाने दे इस बात में कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं चीज़ें। गलत है, ये नहीं होता। ये आजकल मतलब ना ऐसे टाइप के लोग हैं समाज में बहुत, कि जिनकी मेंटालिटी ये सेम है। दूसरा एक मैनहुड के अंदर चीज ये भी होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे, क्योंकि मैंने ना मैनहुड उनसे सुना है, पॉल वॉशर से सुना है। तो उनमें एक ये चीज ये भी होती है कि जैसे जो आप ना किसी बंदे के पीठ पीछे बोलने का दम रखते हो, मुंह पे बोलने का दम रखो ना, हाँ। ये तब आप वो हाँ। मतलब कि रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो। आपको क्रिटिसिज्म झेलना आना चाहिए, आपको बोलना आना चाहिए किसी के साथ बैठ के ना, कि हाँ भाई आपको अगर आपके बारे में कुछ बात हो रही है तो आपको वो झेलनी आनी चाहिए चीज, कि हाँ ठीक है यहाँ पे ये चीज थी तो आई एग्री, लेकिन उसका स्टैंड होना चाहिए ना। आपकी लाइफ कोई और थोड़ी कंट्रोल कर सकता है, आप में इतना है ही नहीं अगर दम चीजों को हैंडल करने का, तो आप गिव अप कर दो, छोड़ दो चीजों को। आप उनको मत पकड़ के रखो, कोई फायदा नहीं। तो आप अपने व्यूज बताना इस चीज पे क्या हो सकते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, डेट 54 पे। डेट 54 पे। ओके ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।